नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। नगर पंचायत अर्की के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। मां भगवती संकीर्तन मंडली द्वारा अर्की सिविल अस्पताल को बेंच किए भेंट। पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर सीएम को सौंपा मांग पत्र। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि के तहत 1500 मछुआरों को 3500 रुपये प्रति लाभार्थी हस्तांतरित। मछुआरा समितियों पर लगाया गया जुर्माना माफ। कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी बढ़ाकर 80%। 33 साल के होमगार्ड भी पुलिस भर्ती में ले सकेंगे भाग। सीएम के निर्देश पर मिली 5 साल की छूट। हिमाचल में फिर बढ़ी 49 इको टूरिज्म साइट्स के आवंटन की टेंडर प्रक्रिया। अब 18 अगस्त तक मौका। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में बोले जगत सिंह नेगी, धरातल पर लागू हुए मंत्रिमंडल के फैसले। हिमाचल में पेट्रोल डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा। दरार से कटा हाथ 7 घंटे में जोड़ा। एम्स बिलासपुर में राज्य की पहली सफल हैंड सर्जरी। जल शक्ति विभाग की 3377 योजनाएं प्रभावित। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। उपमंडलाधिकारी सभागार अर्की में आज नगर पंचायत अर्की के नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अर्की के विधायक संजय अवस्थी की उपस्थिति में एसडीएम अर्की निशांत तोमर ने नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी ने दोनों पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अर्की शहर के विकास को गति देने तथा आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करेंगे। अर्की के सिविल अस्पताल में जांच के लिए पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं को अब बैठने की बेहतर सुविधा मिलेगी। मां भगवती संकीर्तन मंडली अर्की की ओर से अस्पताल को 2 बेंच भेंट किए गए हैं। मंडली की प्रधान बाला शर्मा के नेतृत्व में सदस्यों ने ये बेंच खंड चिकित्सा अधिकारी अर्की डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी को सौंपे। बाला शर्मा ने बताया कि दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं जांच के लिए अस्पताल पहुंचती हैं, लेकिन पर्याप्त बैठने की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता था। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए मंडली ने यह पहल की। डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने मंडली की सभी सदस्यों का आभार जताया। मंडली ने भविष्य में भी सामाजिक कार्यों में सहयोग जारी रखने की बात कही। पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला बिलासपुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र सौंपा है। एसोसिएशन ने 21 जुलाई को सचिवालय में हुई बैठक में दिए आश्वासनों को 15 अगस्त तक पूरा करने की मांग की है। साथ ही जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों की ग्रेजुइटी और लीव एनकैशमेंट सहित अन्य वित्तीय लाभ जारी करने, लंबित डीए की किस्तों का भुगतान करने तथा चिकित्सा बिलों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है। बिलासपुर के झंडुता दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मछुआरा समुदाय के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि के तहत जिले के 1500 मछुआरों के खाते में 52,50,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। साथ ही मछुआरा समितियों पर लगाए गए 5 गुना जुर्माने को माफ करने और कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी 70 से बढ़ाकर 80% करने की घोषणा की गई। मछुआरों के लिए लाइफ जैकेट और लैंडिंग सुविधाओं के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता देने का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने झंडुता कॉलेज में बीसीए और बीबीए कक्षाएं शुरू करने तथा 10 संपर्क सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपए की भी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे होमगार्ड जवानों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। अब 33 साल तक के होमगार्ड जवान भी पुलिस भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। पहले अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष थी। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से होमगार्ड के रूप में सेवाएं दे रहे सैकड़ों जवानों को पुलिस विभाग में नियमित सेवा का अवसर मिल सकेगा। हिमाचल में 49 इको टूरिज्म साइट्स के आवंटन की टेंडर प्रक्रिया एक बार फिर बढ़ा दी गई है।
पर्याप्त बोलीदाता नहीं मिलने के चलते वन विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि अब 18 अगस्त कर दी है। हिमाचल के 15 वन मंडलों में चिन्हित इन साइट्स के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए जुलाई में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त और फिर 11 अगस्त निर्धारित की गई थी। अब इच्छुक बोलीदाताओं को एक और मौका मिला है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित संचालकों को 15 वर्ष के लिए साइट्स के विकास और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंत्रिमंडल के फैसले के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि 13 जनवरी 2023 से 31 मई 2026 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में कुल 1628 निर्णय लिए गए, जिनमें से अधिकांश फैसले धरातल पर लागू किए जा चुके हैं। वहीं शेष निर्णयों को जल्द लागू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित फैसलों की भी समीक्षा की गई। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा सेस लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 12 अगस्त को रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। यानी अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की खरीद पर उपभोक्ताओं को प्रति लीटर 60 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में एम्स बिलासपुर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विशेषज्ञों ने दर्रार से लगभग पूरी तरह कट चुके मरीज के हाथ को 7 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद सफलतापूर्वक बचा लिया। इसे प्रदेश की पहली सफल हैंड रिवेस्कुलाइजेशन सर्जरी बताया जा रहा है। सर्जरी में हड्डियों के साथ साथ कटी धमनियों, नसों और टेंडन की सूक्ष्म स्तर पर मरम्मत कर हाथ में दोबारा रक्त संचार कर बहाल कर दिया गया है। मॉनसून की मार से हिमाचल में जल शक्ति विभाग की 3377 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। विभाग को अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इनमें 2669 पेयजल, 635 सिंचाई और 39 सीवरेज योजनाएं शामिल है। सबसे ज्यादा नुकसान पेयजल योजनाओं को हुआ है, जिन पर करीब 142 करोड़ 91 लाख रुपए की क्षति आंकी गई है। चंबा, धर्मशाला और शिमला सर्कल समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग की योजनाएं बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में हल्की कमी दर्ज की गई है। आज सोना 1,44,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम में भी हल्की कमी आई है। आज चांदी 240 रुपए पर ग्राम और 2400 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। इस बुलेटिन के प्रायोजक आशु मोबाइल केयर, ओल्ड बस स्टैंड अर्की एवं लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मंजाट। जय हिंद, जय हिमाचल।